नमस्कार, आप देख रहे हैं आत्मा चैनल और मैं हूं आपके साथ जसप्रीत। हम पिछले कुछ दिनों से न्यूमरोलॉजी के कुछ एपिसोड्स आपके सामने लेके आए। आप सबका बहुत प्यार मिला। आज हम कुछ और परतें इसकी निकालने जा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर IPE सिंह, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है। हमेशा की तरह आज फिर वो अपने ज्ञान के मोती आपके सभी के साथ बिखेरेंगे। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो कि लोशो ग्रिड में नंबर, किसी की अगर डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए तो किसी के बर्थ चार्ट में अगर कोई नंबर कम ज़्यादा है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आज उसी के टॉपिक पे बात करेंगे। और सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं सर का। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। गुड सर, जैसे कि मैंने इंट्रो में बोला कि लोशो ग्रिड में अगर कोई नंबर 2 से ज़्यादा बार, जैसे आपने पिछली बार बोला था, अगर होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर? जी मैंने लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने बताया था कि अगर कोई भी नंबर आपकी DOB के अंदर है और उसकी जो हम ग्रिड बनाते हैं लोशो ग्रिड, तो उस ग्रिड के अंदर अगर कोई नंबर 2 बार से ज़्यादा है तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल नंबर। मल्टीपल मतलब 2 बार से ज़्यादा, 3 बार है, 4 बार है, तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है। मैंने लास्ट टाइम बोला था कि अगर वो नंबर 1 बार है तो उसका अलग प्रभाव रहता है, अगर वो नंबर 2 बार है तो अलग प्रभाव रहता है, 2 बार से अगर ज़्यादा 3 बार हो गया तो वो मल्टीपल की कैटेगरी में चला जाता है। मल्टीपल का मतलब ये होता है कि उसका अगर पॉजिटिव प्रभाव है, वो जब मल्टीपल में चला जाएगा तो उसका नेगेटिव प्रभाव आना शुरू हो जाता है उस पर्सन के साथ जिसके अंदर, उसकी ग्रिड के अंदर वो नंबर 2 बार से ज़्यादा मतलब 3 बार या 4 बार आ रहा है। मल्टीपल जो नंबर आएगा उसका इम्पैक्ट क्या क्या रहेगा जी। तो उसका इम्पैक्ट सबसे पहला मैं बताता हूं कि अगर आपकी ग्रिड के अंदर एक नंबर 3 बार है तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल नंबर। तो ये 3 बार अगर किसी की ग्रिड के अंदर 1 नंबर होता है तो सबसे पहली चीज़ उसकी राइट आई के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। आई साइड वीक हो सकती है, आई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम को ये इनवाइट करता है। आई बोन से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत, मतलब आई के साथ या बोन से रिलेटेड हड्डियों की कोई प्रॉब्लम, हड्डियों की वीकनेस जिसको मैं कह सकता हूँ। हार्ट का कारक भी इसको बोला गया है मल्टीपल, अगर 1 नंबर 3 बार होता है। माइग्रेन की प्रॉब्लम, इसको भी ये इनवाइट करता है। तो ये जो नंबर है इसमें हाँ एक चीज़ और है, उस पर्सन के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। गंजेपन को भी ये अट्रैक्ट करता है। अगर किसी की ग्रिड के अंदर 1 नंबर 3 बार हो या 3 से ज़्यादा हो, ग्लो ज़रूर रहता है उसकी स्किन के अंदर। ब्रेन से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ दिक्कत को ये इनवाइट करता है। लेकिन ये प्रॉब्लम्स जो है, अगर किसी की ग्रिड के अंदर 1 अगर 3 बार आता है तो ये वाली प्रॉब्लम को ये इनवाइट करता है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि काफ़ी सारी जो हेल्थ इश्यूज होते हैं उनको होते हैं। बट आपने एक टॉपिक बोला कि गंजेपन की भी प्रॉब्लम आती है। हमारे पंजाबियों में आपने देखा होगा, लोग बोलते हैं जिसके पास पैसा ज़्यादा आता है वो गंजे होते हैं। देखो ये कुछ मिथ है कि जिसके अगर दांत में बहुत गैप होता है उसके पास पैसा बहुत आता है। तो मेरे को याद है कि जब हम छोटे होते थे तो जब हमारे कुछ बंदा कहता था ना कि अगर दांत खुले होंगे तो पैसा ज़्यादा आएगा, तो हम उसके अंदर कॉइन डालते थे अपने दांतों के अंदर उसको खुला करने के लिए कि पैसा आना शुरू हो जाए। तो ऐसे ही लोग कहते थे कि अगर गंजापन हो रहा है तो पैसा ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये कई जगह पे इसके जो प्रभाव पड़ते हैं वो 1 नंबर का रोल उसमें ज़्यादा होता है इस बाल झड़ने में। मतलब बाल झड़ रहे हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पैसे आने वाले पैसे तो आने ही आने हैं। जी जोक से पार्ट। अब बढ़ते हैं मल्टीपल 2 अगर हो किसी की ग्रिड में तो। मल्टीपल अगर 2 होता है तो ये साइनस की प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करता है उस पर्सन के साथ, और इसको ना कोल्ड, कफ, और ये लेफ़्ट आई को भी दिखाता है। लेफ़्ट आई की प्रॉब्लम को ये दिखाता है
और साइनस की प्रॉब्लम, कोल्ड कफ से रिलेटेड, लिक्विड जिसमें मतलब लिक्विड से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे गंदा पानी, इसके रिलेटेड प्रॉब्लम, और कई जगह पे ये पीलिए को भी इनवाइट करता है। जी, जैसे गंदे पानी से एलर्जी वगैरह। गंदे पानी से एलर्जी को भी हम कह सकते हैं कि उसकी एलर्जी इसको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। जी। या अगर मैं ये बोलूँ कि इसको पीलिए से रिलेटेड, मतलब ये एक्चुअली क्या है कि ये कारक रहता है उसका चंद्र का। तो चंद्र जो है वो इज इक्वल टू जो करता है वो वाटर को रिलेट करता है, इसीलिए उसके जो प्रॉब्लम है लिक्विड से रिलेटेड प्रॉब्लम, और कई जगह पे मल्टीपल अगर 2 होता है तो रिलेशनशिप के दिक्कत को भी ये इनवाइट करता है, और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी ये इनवाइट करता है। मतलब अगर मैं आप एक चीज़ को नोट करो, अपने पास नोट कर सकते हो कि अगर 1, 2, 3 और 9 अगर ये मल्टीपल रहते हैं किसी की ग्रिड के अंदर, तो ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को इनवाइट करते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम होएगी, उसको इनवाइट करते हैं। जैसे टॉन्सिल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गए, ब्रेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गए फीमेल्स को, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की कोई प्रॉब्लम, उस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम, या यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम, इनको भी ये जो है इनवाइट करता है अगर 2 मल्टीपल्स में हो तो। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अगर ग्रिड में किसी के भी मल्टीपल 3 हो तो उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखो, मल्टीपल 3 का जो इम्पैक्ट है, मैं इसको ये कहता हूँ कि ये ना जुपिटर को रिलेट करता है। जैसे 3 नंबर, तो 3 नंबर अगर जो जुपिटर का नंबर है ना, ये तो एक सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ा प्लैनेट इसको बोला गया है बृहस्पति को, और ये जो बॉडी के अंदर ना फैट को इनवाइट करता है। मतलब अगर मल्टीपल 3 अगर किसी की ग्रिड में होता है ना, तो वो पर्सन फैटी ज़रूर होता है, या मैं ये कहता हूँ कि फ्लफीनेस उसके अंदर जो है वो आनी शुरू हो जाती है। पेनक्रिया से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, मतलब जितने भी बड़े ऑर्गन जिसको हम कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन सबको ये 3 नंबर जो है एक्चुअली दिखाता है। कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कई जगह पे प्रॉब्लम, डायबिटिक से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी ये इनवाइट करता है। मतलब डायबिटिक अगर मैं बोलूँ तो टाइप 2 वाली डायबिटिक को दिखाता है, मोटापा जैसे मैंने बोला, फ्लफीनेस बोला, तो ये 3 नंबर जो है उसको भी दिखाता है। कई जगह पे ये हिप्स को, लंग्स को और किडनी को, इन जो बॉडी आर्गन है इसको भी ये दिखाता है, उसमें कोई ना कोई दिक्कत, क्योंकि मल्टीपल 3 जो है ना इसकी टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है, तो ये चीज़ों को इनवाइट करता है। ब्रेन से रिलेटेड, थ्रॉट से रिलेटेड, फीट से रिलेटेड, मतलब पाँव से रिलेटेड भी कोई ना कोई इशू या कोई ना कोई प्रॉब्लम को ये दिखाई देता है। जी सर, अगर बात करें नंबर 4 की, जबकि नंबर 4 को स्पिरिचुअल नंबर बोला जाता है, अगर ये फिर भी बढ़ जाता है तो क्या फिर भी गलत इम्पैक्ट देगा? गलत इम्पैक्ट देगा। मैं ना आपको मैं आपको फ़ोन नंबर की बताता हूँ। एक ना मेरे माइंड में एक रेमेडी एक आ गई है कि मैं आपको एक पहले रेमेडी दे दूँ कि वो एक रेमेडी ऐसी है, इसको कहते हैं पान की रेमेडी। ओके। पान के पत्ते की रेमेडी। इसकी एक सबसे बड़ी आप एक चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ, आप इसको ज़रूर यूज़ करना ऑडियंस, और आपको बहुत सी प्रॉब्लम जो है ये वहाँ से निकाल देगी। सबसे पहले जो है पान का पत्ता आपको लेना है, जो पान हम खाते हैं, इसके आप 5 पत्ते, जब इसको स्टार्ट करना है तो 5 पत्ते आप ले सकते हो, और उसमें आपने इसका फर्स्ट डे जो स्टार्ट करने का टाइम रहेगा वो रहेगा सुबह 6:15 और 7:15, या तो 6:15 या 7:15, ये 2 टाइम के अंदर ही इसको स्टार्ट करेंगे। पर्टिकुलर यही टाइम फर्स्ट डे अगर आपने जिस दिन स्टार्ट करना है, तो इसमें आपकी बहुत सी प्रॉब्लम जो है हेल्थ से रिलेटेड वो आपकी बहुत सॉल्व हो जाती है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा टेस्टिमोनियल है मेरे पास, तो मेरे को ये लगा कि मैं आपको ये शेयर करूं, आप इसको यूज़ ज़रूर करना। ये नंबर 4 के लिए नहीं, ये मल्टीपल है। उसमें काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है मैं बताऊंगा कि कौन सी प्रॉब्लम उससे सॉल्व होती हैं, तो इसलिए मेरे को ये याद आ गया, मैं कहा आपको पहले ये शेयर कर दूं कि इसमें प्रॉब्लम जो है हम साथ साथ सोल्यूशन भी आपको बताएंगे। तो पान के पत्ते 5 लेने हैं फर्स्ट डे के लिए। आप इसको सुबह 6:15 या 7:15, दोनों में से किसी एक टाइम को आप चूज़ कर लोगे। आप इसको नहा धोने के बाद
सुबह अगर आप राइट हैंडेड हो तो अपने लेफ़्ट हैंड पे इसको रखेंगे, नीचे वाइट कलर का कपड़ा रख के उसके ऊपर रख के और उस ईश्वर को प्रेयर करेंगे कि मेरे को ये वाले हेल्थ इशू हैं, तो ईश्वर आप मेरे ये हेल्थ इशू इसको ठीक कर देना। ये आपने 3 बार अपनी विश बोलनी है और उसके इमीडिएट 3 बार आपने बोलना है कि आपने ये सारी मेरी हेल्थ इशू जो वो ठीक कर दिए हैं, आपका बहुत बहुत थैंक्स। उसके बाद आपने ये पत्ते में से एक पत्ता आपने लेना है, उसमें आपने चूना लगाना है खसखस के दाने जितना, चूना जो खाने वाला होता है पान के साथ, उसको लगा के आपने पूरा उसको रब कर देना है पूरे पत्ते के ऊपर। डंडी इसकी तोड़ देनी है, इसकी डंडी को निकाल देना, वो नहीं हमने लेंगे, और इसको फोल्ड करके आपने उसको खाना शुरू कर देना है और पूरा चबाना है, अच्छी तरह चबाना है, बिल्कुल इसको पानी कर देना है। और ये खाली पेट करना है आपको, अच्छी तरह चबा कर इसको बिल्कुल पानी करके आपने अंदर ले जाना है बिल्कुल। और आपने 40 मिनट तक कुछ खाना नहीं है। इसके बाद पानी पी सकते हो आप, नारियल पानी पी सकते हो, ये आप लिक्विड ले सकते हो अगर आपको लगे। 40 मिनट के बाद ही आपने चाय नाश्ता जो भी आपका ब्रेकफास्ट है वो आपने करना है। इसको हर रोज़ प्रेयर की ज़रूरत नहीं है। वो 5 में से आपने एक पत्ता ले लिया, 2 ले लिए, उसके बाद फिर आप इसको उस पत्ते के साथ और पत्ते रख देने हैं आपने, फ्रिज में रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। डेली एक पत्ता लेना है, उस पर चूना लगाना है, गॉड को आपने प्रेयर करनी है और आपने खा जाना है। बिल्कुल बारीक महीन कर देना है, इसको पानी बना देना है, मतलब पूरा अच्छी तरह से चबाकर डेली आपने करना है। और आप इसको कॉन्टीन्यूसली 21 दिन कॉन्टीन्यूसली खाना है। वैसे 90 डेज़ का प्रोसेस है, 21 दिन अगर आप इसको लगातार खाते हो, जिसको स्टोन की प्रॉब्लम है वो इसको नहीं खाएगा, या एक दिन छोड़ के खा सकता है, डेली नहीं खाएगा, दूसरा पर्सन खाएगा। इससे आपकी मल्टीपल प्रॉब्लम आपकी जो है रिलीफ होनी शुरू होती है। बॉडी पेन, जॉइंट्स पेन, आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम, गंजापन, मुंह से स्मेल आ रही है, स्किन की प्रॉब्लम, मल्टीपल जो प्रॉब्लम्स आपकी कहीं पे भी कुछ भी रहती है, उसका ये रामबाण है। मतलब सबसे ज़बरदस्त रेमेडी, और इसके बहुत से टेस्टिमोनियल हैं और जिन्होंने भी स्टार्ट करा उसको बहुत इम्पैक्ट आए। आपको 10वें दिन पता लगना शुरू हो जाएगा कि मेरी बॉडी के अंदर चेंजेस होने शुरू हो गए हैं और पॉजिटिव वाले, और कंफर्टेबल होना शुरू हो गया है। और ये 2 रुपये की समझो रेमेडी है और इसके मल्टीपल आपको रिज़ल्ट आएंगे। शुगर में भी इसका हमने देखा, बीपी में भी देखा, इसके इम्पैक्ट बहुत अच्छे हैं। जॉइंट्स पेन के लिए बहुत अच्छे हैं। मुंह से अगर कोई स्मेल आती है उसके बड़े अच्छे हैं। छाले हैं मुंह के, उसके अंदर बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। स्किन से रिलेटेड बहुत अच्छे हैं, बालों से रिलेटेड बहुत अच्छे हैं। मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो हैं इसके साथ इसकी सॉल्व होती हैं सिर्फ 2 रुपये की रेमेडी के साथ। जी मैम। तो इसी के नेगेटिव इम्पैक्ट भी यही है? इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जिसको अगर स्टोन की प्रॉब्लम रहती है उसको हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि जो बेसिकली जो चूना है वो बेसिकली कैल्शियम से रिलेट करता है, तो उसकी टेंडेंसी को बढ़ा देगा। जो उसका चूना लगाना है वो आपने बहुत थोड़ा लगाना है, खसखस के दाने जिंदा, उसको पूरा फैलाना है और डेली आपको खाना है। अगर 20-21 दिन के बाद आपको बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, वेरी कंफर्टेबल लग रहा है, तो आप इसको बढ़ा सकते हो। 90 डेज़ का इसका एक स्लॉट रहता है। उसके बाद आपका कंफर्ट जोन आपकी बॉडी के अंदर आपको दिखना शुरू हो जाता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, तो बीच में आप गैप डाल सकते हो, फिर आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन 21 दिन कॉन्टीन्यूसली खाना है और आपको 10 दिन के अंदर, हाँ, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को भी ये बहुत अच्छा सॉल्व करता है। पेट से रिलेटेड की प्रॉब्लम को बहुत इमीडिएट रिजल्ट आते हैं, 3-4 दिन ही आपको रिजल्ट आना शुरू होता है अगर आपको पेट से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम रहती है। जी। सर, नंबर 5 की बात करें, क्या नंबर 5 भी जैसे बात की जाती है नंबर 5 की, मैंने लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि वो चेंज का नंबर गिना जाता है, तो चेंज क्या गुड इन अ गुड वे होगा या बैड वे? 4 की बात रह गई थी, क्योंकि बीच में मैंने रेमेडी को ऐड कर दिया था 4। पहले मैं 4 के बारे में बता दूं, फिर 5 के बारे में। तो अगर मल्टीपल 4 अगर किसी की ग्रिड के अंदर आता है तो ये स्टिफनेस को दिखाता है, बेसिकली सर्वाइकल पेन से रिलेटेड या पाइल्स की प्रॉब्लम या मतलब वायरस किसी तरह का, क्योंकि 4 को हम राहु से कनेक्ट करते हैं, तो राहु जो है वो इसको हम वायरस से कनेक्ट करते हैं। 4 और जो 7 है, 7 जो है केतु है, 4 है राहु,
तो ये दोनों ही एक्चुअली किसी न किसी वायरस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो ये इसके लिए जैसे कैंसर भी उसी टेंडेंसी में आता है, 4 अगर मल्टीपल हो तो वो प्रॉब्लम उसको दिखाता है। एलर्जी, किसी भी तरह की एलर्जी जो है वो इसके अंदर जो है शो होनी शुरू हो जाती है, और इसकी जो प्रॉब्लम ऐसी रहती है कि आपको वो प्रॉब्लम जो क्या कहते हैं डिटेक्ट नहीं होती, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कोई ना कोई वो डिटेक्ट नहीं होती या पता नहीं चलती। जैसे रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं यस रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता, लेकिन बंदा जो है वो प्रॉब्लम तकलीफ में रहता है। तो वहाँ पे जो है मल्टीपल 4 का रोल ज़्यादा रहता है। इसमें लेग्स में प्रॉब्लम जो उसको रहती है, हेड के अंदर कोई प्रॉब्लम रहती है, ईयर से रिलेटेड, लिप्स से रिलेटेड, माउथ से रिलेटेड, नेक से रिलेटेड, क्योंकि ये पूरा आपका ये वाला पोर्शन जो माउथ का है ये राहु को प्रेजेंट करता है। लेग से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो केतु को प्रेजेंट करती है, वो भी लेकिन 4 अगर मल्टीपल होता है तो वो दिक्कत रहती है। ब्रेन से रिलेटेड, ब्रीथिंग सिस्टम के अंदर भी दिक्कत इसकी दिखाता है। अगर वो 4 नंबर जो है वो मल्टीपल की टेंडेंसी में अगर आता है तो वो वाली दिक्कत भी 4 के अंदर उसको दिखा देता है। प्रॉब्लम मैंने आपको वही चीज़ बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपका जो नंबर है एक बार है उसका ग्रिड के अंदर तो उसका इम्पैक्ट अलग रहता है। अगर वही नंबर 2 बार आ जाता है उसका इम्पैक्ट अलग हो जाता है। वही नंबर अगर 3 बार हो जाता है उसका इम्पैक्ट अलग हो जाता है। तो वो टेंडेंसी इसकी बदलती है। हम आज बात कर रहे हैं मल्टीपल। अगर वो नंबर 2 बार से ज़्यादा 3 बार है या 4 बार है, उसकी टेंडेंसी जो है वो मल्टीपल के अंदर चलेगी और उसको जो प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी ही पड़ती है। मतलब जिसको हम कह सकते हैं कोई ना कोई दिक्कत या कोई ना कोई परेशानी उस नंबर से रिलेटेड उसको करनी पड़ती है। जी, आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 जो कि चेंज का नंबर है, तो ये चेंज कैसे होगा, इन अ गुड वे या इन अ बैड वे? क्योंकि अगर ये लोशो ग्रिड में बढ़ता है नंबर 2 से 3 बार या 3 से 4 बार, तो इसका क्या एस्पेक्ट होगा? जी, वही है ना कि अगर 5 नंबर हम इसको अच्छा मानते हैं, गुड मानते हैं, तो वही अगर ये मल्टीपल चला जाता है तो क्या प्रॉब्लम दे सकता है, तो वो आप नोट कर सकते हो। 5 नंबर अगर मल्टीपल हो गया, 3 बार हो गया, तो नर्व्स रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज़ को ये अट्रैक्ट करता है, पहली चीज़। दूसरा, आपको टीथ से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम को ये अट्रैक्ट करेगा। कई जगह पे स्किन की प्रॉब्लम को भी ये अपनी तरफ खींच लेता है। कोई ना कोई आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, दाने हो जाना, छाले पड़ जाना, कोई ना कोई दिक्कत आ जाना, तो वो प्रॉब्लम की आपको अट्रैक्ट करता है। और सबसे बड़ी चीज़ अगर मैं देखूँ, पेट से रिलेटेड चीज़ों को भी ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मतलब ये एक्चुअली नसों का कारण भी माना गया है। 5 नंबर की अगर बात करूँ, सेंस ऑर्गन, जो हमारे सेंस ऑर्गन है, जैसे नोज़ है, नाक है आपका, ईयर है आपके, आइज़ हैं, टंग हैं, तो इन चीज़ों से भी ये रिलेट करता है और इससे रिलेटेड भी कोई ना कोई दिक्कत को ये अट्रैक्ट करता है। अगर ये 5 आपकी ग्रिड में मल्टीपल टाइम, मतलब कि 2 बार से ज़्यादा आ रहा है, 3 बार आ रहा है या 4 बार आ रहा है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम, और मैंने आपको ये बताया हैंड से रिलेटेड, यस, हाथों से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी ये अट्रैक्ट करता है। शोल्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी ये अट्रैक्ट करता है अगर मल्टीपल की टेंडेंसी में ये आ रहा है। फोरहेड की अगर मैं बात करूं, फोरहेड भी इससे साथ कनेक्ट होता है। लंग्स के साथ रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है, थ्रॉट से रिलेटेड, वोकल, क्योंकि कम्युनिकेशन को बेसिकली ये 5 जो है कम्युनिकेशन को प्रेजेंट करता है, आपकी बैलेंस को प्रेजेंट करता है। जैसे मैम ने बोला कि क्योंकि ये ग्रिड, लोशो ग्रिड के अंदर ये 5 जो है ये बीच में आता है, सबसे मिडल में आता है, तो ये उसको भी प्रेजेंट करता है 5 नंबर। तो इसीलिए जो कम्युनिकेशन, वोकल को, थ्रॉट को, इसको भी प्रेजेंट करता है और इसकी टेंडेंसी को मल्टीपल आने की वजह से दिक्कत क्रिएट हो जाती है। जी, आगे बात करते हैं नंबर 6 की। अगर नंबर 6 2 से 3 बार या 3 से 4 बार हो ग्रिड में, तो उसका क्या एस्पेक्ट पड़ता है? देखो, नंबर वही है ना कि जिसमें जिसकी आपकी टेंडेंसी जो है मल्टीपल आएगी तो उसमें प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है। अगर नंबर 6 की हम बात करें, नंबर 6 जो है
ये हमारे प्राइवेट पार्ट्स का कारक माना गया है। जैसे इसके अंदर अगर हम डालें तो ब्रेस्ट से रिलेटेड या अदर ऑल प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को ये अगर मल्टीपल 6 है उसमें कोई ना कोई दिक्कत परेशानी दे सकता है। फीमेल्स के अंदर गायनी से रिलेटेड इश्यूज़ और मेल के अंदर प्राइवेट पार्ट्स में इशू, तो ये यूट्रस की प्रॉब्लम को दिखाता है। यस, ये आँखों को भी कनेक्ट करता है, कई जगह पे भी आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी ये दिखाता है। 6 जो है ये वीनस को प्रेजेंट करता है, शुक्र को, और आपकी स्किन की ब्यूटी को भी ये दिखाता है। अगर मैं ब्यूटी की बात करूँ, चीक्स को ये दिखाता है, उसमें कोई दिक्कत रह सकती है, फेस के ऊपर कोई दिक्कत आ सकती है, या स्किन से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत आ सकती है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो 6 के अंदर अगर मल्टीपल 6 आता है तो ये आपको वो चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करता है। तो ये प्रॉब्लम जो है वीनस से रिलेटेड हो गई अगर ये मल्टीपल की रेश में आता है। और ऐसे अगर मैं दूसरी अगर मल्टीपल की और बात करूं तो ऐसे पर्सन को थोड़ी इसकी सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो बढ़ जाती है, उसकी तरफ भी ये ज़्यादा अट्रैक्शन इसकी बढ़ जाती है। तो वो भी एक चीज़ नेगेटिव पॉइंट की तरफ ही माना जाएगा कि इसका माइंड उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। जी। नंबर 7 की बात की जाए, ये भी नंबर 4 की तरह काफ़ी स्पिरिचुअल गिना जाता है। जी, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो 7 जो है ये बेसिकली मैंने बताया कि ये केतु को प्रेजेंट करता है। जो केतु है ये हमारा जो धड़ है, इसको हम नीचे का हिस्सा जो है ये केतु को मानते हैं। अगर मैं आपको एक चीज़ इसमें रिलेट करूं कि जितनी भी पेट से नीचे की जो प्रॉब्लम्स या नीचे के जो ऑर्गन हैं उसको 100% जो है वो केतु से ही रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। अगर ये मल्टीपल हो तो भी, और अगर ये नेगेटिव पोजीशन में चला जाए तो भी इसकी प्रॉब्लम जो है पेट से नीचे की जो प्रॉब्लम है, इसको इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, जैसे मैं अगर बोलूँ पाइल्स की प्रॉब्लम इसको मैं बोलूँ, प्रोस्टिट्यूट की प्रॉब्लम इसको बोलूँ, बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी ये अट्रैक्ट करता है, और शुगर से रिलेटेड, थायराइड से रिलेटेड कोई ना कोई सर्जरी को बेसिकली ये कट को इनवाइट करता है। कोई ना कोई आपकी बॉडी पे जो कट है उसको लगाने के अंदर केतु का एक बहुत बड़ा रोल होता है, या 7 का रोल बहुत ज़्यादा रहता है। सर्जरी का कारक इसको हम बोल सकते हैं, जॉइंट्स पेन का कारण इसको बोल सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम भी। लेग से रिलेटेड, जैसे मैंने 4 के अंदर बोला था कि मल्टीपल अगर 4 हो तो लेग से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, ऐसे ही अगर 7 मल्टीपल हो तो लेग से रिलेटेड प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड, मतलब लोअर बॉडी पार्ट्स के अंदर की प्रॉब्लम जो है वो इसकी वजह से कोई ना कोई दिक्कत रहती है। सबसे बड़ी चीज़ नेल से रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर आपके पाँव का अंगूठे के नेल के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका कारक भी केतु माना गया है या 7 नंबर माना गया है इज इक्वल टू प्रॉब्लम के लिए। जी, आगे बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। अगर नंबर 8 ज़्यादा हो, डबल या ट्रिपल बार, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? उसका इम्पैक्ट जो है, देखो सबसे बड़ी चीज़ हम आज बात कर रहे हैं कि मल्टीपल नंबर के अंदर उसका हमारी लाइफ के अंदर या हमारी डिसीज़ के अंदर, मेडिकल के अंदर क्या दिक्कत रहती है। तो 8 की अगर मैं बात करूँ, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये अगर मल्टीपल 8 है, अगर 8 2 बार भी है आपकी ग्रिड के अंदर तो भी मैंने देखा है कि ये वाली प्रॉब्लम को ये अट्रैक्ट करता है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मल्टीपल 8 से, तो मल्टीपल 8 से जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, एथराइस से रिलेटेड प्रॉब्लम, पीठ से रिलेटेड, मतलब जिसको हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है वो भी आपको 8 मल्टीपल के अंदर ही ज़्यादा दिखती है। या लेग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी, मतलब इस वोबियली ट्रबल्स को भी ये अट्रैक्ट करता है। नेल्स की प्रॉब्लम, इसको भी ये अट्रैक्ट करता है। बालों का झड़ना, यस, ये भी 8 के कारण होता है। जैसे हमने 1 के अंदर भी बोला था, तो मल्टीपल 8 के अंदर भी बालों का झड़ना या गंजापन इसको अट्रैक्ट करता है। नीव से रिलेटेड, चिन से रिलेटेड, डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड या पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई भी उसका सिस्टम जो है, लेग, फीट, मसल्स, ये सारी चीज़ों को भी मल्टीपल 8 अगर आता है तो इसको ये अट्रैक्ट करता है। इसमें 2 बार अगर 8 आ रहा है
तो भी ये वाली प्रॉब्लम्स जो है ये अट्रैक्ट होती हैं एक्चुअली। जी, आगे बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ। लास्ट बट नॉट इन द लीस्ट, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ये डबल ट्रिपल हो ग्रिड में? 9 की अगर मैं बात करूं, 9 सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर, मैं हर बार बोलता हूं, सबसे जी। सॉलिड, सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला नंबर होता है। तो 9 से एक सबसे बड़ी चीज़ है, मसल से रिलेटेड इश्यूज़ को ये बहुत ही तेज़ी से अट्रैक्ट करता है, या मैं ये बोलूं ब्लड रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ जो हैं वो मल्टीपल 9 की वजह से रहते हैं। हार्ट से रिलेटेड अगर मैं बोलूं, कोई ना कोई सर्जरी को बेसिकली ये इनवाइट ज़रूर करता है, कोई ना कोई सर्जरी ज़रूर कराता है मल्टीपल 9 के अंदर। फीवर की अगर बात करूं तो हर तरह का फीवर जो है इसको थोड़ा जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। आई ब्राउन और बोन से रिलेटेड, यस, हड्डियों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है इसको 9C प्रॉब्लम के साथ रहती है। हीमोग्लोबिन जो है ये इसको ये अट्रैक्ट करता है, उसमें उसकी टेंडेंसी को ज़्यादा बढ़ने नहीं देता, वो कंट्रोलिंग सिस्टम रखता है, या वो ख़राब रहता है लेकिन अच्छा नहीं हो पाता। चेस्ट से रिलेटेड या फोरहेड से रिलेटेड। सर, एक तरफ आप बोल रहे हो 9 नंबर सबसे बेस्ट नंबर है, बट इतने सारी नेगेटिव एस्पेक्ट भी है इसके। 9 नंबर सबसे, अगर सिंगल टाइम हो, ओके, अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मल्टीपल टाइम, तो कोई भी लेटर, मैंने वही पहले बताया कि जो लेटर अगर 1 टाइम है उसका इम्पैक्ट अलग रहेगा, और जो लेटर है 2 टाइम उसका इम्पैक्ट अलग रहेगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 3 बार, तो जो अगर पॉजिटिव वाला नंबर अगर 3 बार चला गया तो उसकी जो टेंडेंसी है वो नेगेटिव में चली जाएगी, पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव में चली जाएगी। तो इसीलिए मल्टीपल नंबर जब कभी भी होगा किसी की ग्रिड के अंदर, तो वो उसके पॉजिटिव की जगह नेगेटिव इम्पैक्ट आते ही आते हैं। जी। तो आज आपने सीखा कि किसी के ग्रिड में अगर डबल और ट्रिपल कोई भी एक सिंगल डिजिट हो, जैसे डेट ऑफ बर्थ में कोई भी एक नंबर डबल से ट्रिपल टाइम हो, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। खास करके मेडिकल लाइन में इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो आज सर ने बड़ी ही अच्छी तरह क्लियर किया है। तो ऐसे ही और नए एपिसोड लेकर हम आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। अगले एपिसोड के लिए बने रहें आत्मा चैनल के साथ, और तब तक के लिए हम सर से अलविदा चाहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू मैम, थैंक यू जी, थैंक यू। बने रहें आत्मा चैनल के साथ।